हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट आईपीओज की। एक तो भाई मार्केट में बिल्कुल ऑलरेडी अप्लाई आप कर चुके हो, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस आपके सामने आ रहा है, जो है हिरानबा आईपीओ, जो कि लास्ट वीक आपने अप्लाई किया था। एमटार टेक्नोलॉजीज एक और आईपीओ। अब आपको हो कि भैया ये आईपीओ के बारे में देखते हैं, जरा इस टेक्नोलॉजी सेक्टर के आईपीओ के बारे में देखते हैं। और भाई हैरान करने वाली बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना बड़ा है, अलॉटमेंट होने के चांसेस हैरानबा आईपीओ में, और एमटार आईपीओ अप्लाई करना या नहीं करना, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ की। अब इस आईपीओ को आपने देखा किस तरीके से सब्सक्रिप्शन मिला, बढ़िया मैं कहूंगा। 25 तारीख को ये क्लोज हुआ था, और आज की डेट यानी कि मार्च 2 को यहाँ पे अलॉटमेंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, अब आपको अलॉटमेंट भी दिखने लग जाएगा आज एंड पे या फिर कल। लिस्टिंग डेट 5 मार्च की, लेकिन क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, जरा सिचुएशन देखते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था वो बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा। हैरानबा में 83 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन ये गया था। रिटेल निवेशकों का मात्र 11 गुना, यानी कि सब्सक्रिप्शन में आपके चांसेस अच्छे खासे रिटेल निवेशक। अब सीधे आपको लेके चलते हैं अलॉटमेंट स्टेटस की तरफ। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखना हो तो देखिए उसका रजिस्ट्रार कौन है। तो हैरानबा आईपीओ का रजिस्ट्रार जो है वो बिग शेयर सर्विसेज है। तो आपको बिग शेयर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके आप सीधे जा सकते हो। और आईपीओ से रिलेटेड अपडेट के लिए आप देखिए रेगुलर बेसिस पे हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। और यहाँ पे ये जो बिग शेयर की वेबसाइट है, आईपीओ पे गए आप, वहां पे अगर आप देखोगे आपको हैरानबा की लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जैसी डिटेल आएंगी फिर आप अपने पैन कार्ड और सिचुएशन देखिए हैरानबा इंडस्ट्रीज। अब इसमें आप जो भी आपका पैन कार्ड यूनिक वाइज आप इसमें सर्च कर सकते हो। तो जैसे जैसे अपडेट आएगी वो आपको सामने देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुआ अलॉटमेंट स्टेटस। अब बात करते हैं यार लिस्टिंग पे इसका जीएमपी कितना होगा। हिरानबा आईपीओ का ग्रीन मार्केट प्रीमियम अगर मैं देखूं तो पहले कम कम चल रहा था, बीच में और कम हो गया, लेकिन अभी देखिए 210 से 220 का रेट। लेकिन इस आईपीओ को अगर आप देखो तो क्या यहाँ पे 626 में आपको गया, ज्यादा गेन तो नहीं है, परसेंटेज तो कम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आईपीओ की, जो कि अब आप अप्लाई करोगे, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एमटार टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को अगर देखा जाए कि किस तरीके से इसका रेट चल रहा है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आपको पता ही है हमारी तो बेसिक कॉमन सेंस वाली जो मैं कहूँगा 2PM स्ट्रेटजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। बट थोड़ा सा एमटार टेक्नोलॉजी के आईपीओ को जानते देखिए। ये आईपीओ ऐसा है, देखिए ये 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नेशनल प्लेयर इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सोचिए जरा। और यही नहीं, देखिए उसके अलावा ये किस काम पे आता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे रॉकेट्स आपने सुने होंगे, सैटेलाइट्स आपने सुने होंगे। तो ये क्या है, देखिए लिक्विड propulsion engine to GSLV Mark 3 base shroud assembly and airframes for अग्नि programs, जो अग्नि मिसाइल्स आप सुनते होंगे, एक्चुएटर फॉर LCA, पावर यूनिट फॉर फ्यूल सेल्स, फ्यूल मशीनिंग हेड्स। देखिए अब आपको यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और स्पेस सेक्टर की जब बात की जाती है तो DRDO, इसरो, ब्लूम एनर्जी, राफेल, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है। तो इसीलिए आईपीओ बहुत ही जबरदस्त मैं कहूँगा। और साथ के साथ अगर इसके रेवेन्यू को देखा जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो ग्रोथ आप देखिए, 2018 में ऑलमोस्ट 160 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू, जो कि 185 करोड़, फिर 218 करोड़, और अभी पिछले 6 महीने के अंदर 177 करोड़। तो रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी इसकी लगी। बट आईपीओ क्यों आ रहा है, जो कंपनी की बोरोइंग्स है, उधार है, उनको चुकता करने के लिए, और यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है, उन सब चीज़ों के लिए, यानी कि वैल्यूएशन अनलॉक करने के लिए आप ये मान के चलिए। 26 शेयर्स 26। अब आप देखिए इसकी डिटेल्स जब आप देखोगे तो 26 शेयर्स यहाँ पे जो आपको अप्लाई करने हैं, और साथ के साथ प्राइसिंग है 575 का। आईपीओ खुलेगा कब, कल की डेट यानी कि वेडनेसडे से फ्राइडे तक। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका लास्ट डे हो जाता है। अब
अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, फ्राइडे लास्ट डे है, तो आपकी कौन सी स्ट्रेटजी है? 2 PM स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं कहूँगा। तो फ्राइडे को देखना है कि कितना सब्सक्राइब होता है। अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 8 से 10 गुना, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये लिस्टिंग गेन का हमारे लिए है। तो अगर इस क्राइटेरिया को पार करता है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस मिलते हैं। लेकिन ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, मुझे तो ये बहुत बढ़िया फ्यूचर का आईपीओ लगता है, जिस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहा है। और यही नहीं, तो आईपीओ को बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स यहाँ पे मिलने वाला है, ऐसा सिचुएशन है। तो 14,950 रुपीज़ आप भी तैयार कर लीजिए। और हमारी जो 111 की स्ट्रेटजी है, एक तो 2 PM स्ट्रेटजी, देखिए 2 PM से रिलेटेड हम आपको अपडेट करते रहते हैं डाटा। तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे हम ये बताते हैं कि कितना सब्सक्राइब हो चुका है, क्या हमारे क्राइटेरिया को इसने पार किया है या नहीं किया। और जी ये 8 से 10 गुना वाला क्राइटेरिया ना, वो एक या 2 आईपीओ से नहीं, पिछले 4-5 साल के आप आईपीओ उठा के देख लीजिए। हर कोई आईपीओ अगर 2 बजे से पहले लास्ट दिन में 8 से 10 गुना सब्सक्राइब होता है, तो बहुत कम ऐसे आईपीओ होंगे जो एक्सेप्शन आए हैं, अदरवाइज उसने बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन आपको दिया ही दिया है। और आईपीओ में अलॉटमेंट की चांसेस को अगर आपने बढ़ाना है तो 111 की स्ट्रेटजी बहुत ही कामयाब स्ट्रेटजी है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे एक आईपीओ एक पैन कार्ड से लिंक्ड और एक लॉट, समझ रहे हो, एक पैन कार्ड से लिंक्ड एक ही डीमैट अकाउंट, यानी कि ये नहीं कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट, क्योंकि पैन कार्ड यूनिक नंबर है, उसके बेसिस पर आपकी डिटेल्स आपको पता लगती है। और फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करके रख लीजिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि वो हेल्प करता है। और साल में ऐसे आईपीओ अच्छे अच्छे बहुत सारे आते रहते हैं। और आजकल रिटेल निवेशक अवेयर हो गए हैं, तो रिटेल निवेशक की अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन रिटेल निवेशकों की जाने लगी है, क्योंकि उनको पता लग गया ये चीजें। अब यहाँ पे एमटार के आईपीओ को अगर देखोगे तो यहाँ पे 16 तारीख की लिस्टिंग है, और लास्ट दिन की अगर मैं बात करूंगा तो 5 से लेके 16 तक, बल्कि मैं कहूंगा 5 से 16 के 5 से 12 तक, 7 दिन के लिए पैसा आपका ब्लॉक होता है। तो क्यों 3 या 4 को पैसा ब्लॉक करना है, लास्ट दिन 5 को ब्लॉक कीजिए, जैसा कि क्यूआईबी और एनआईआई करते हैं। आपके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, भाव देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पे इस आईपीओ का आपने भाव देखा था तो 575 का। तो और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने देखा कि आईपीओ में जो प्राइसिंग है फाइनल वो 575 की है। और आपको पता है, क्योंकि आप 2 बजे देख रहे हो और ये सब कुछ देख सोच समझ के आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो कि ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने सब कुछ हो चुका होता है और उसके बाद ही आप अप्लाई करते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे बिडिंग करो कम प्राइस पे, सीधे कट ऑफ बॉक्स होता है, सीधे 575 का जो जाएगा वो आपके लिए एलिजिबल है, उसके ऊपर करो, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी सबको सब्सक्राइब हो गया। तो अब ग्रे मार्केट का प्रीमियम मुझे बहुत जबरदस्त लगा, बल्कि हिरानबा के आईपीओ से भी जबरदस्त। आप देख रहे हो कि 400 का रेट आ रहा है यहाँ पे अभी, और अगर आप देखोगे वो 575, अगर मैं 600 का भी मान लूँ राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन के लिए, तो आप देखिए 60-65% का लिस्टिंग गेन आज की डेट के जीएमपी रेट के हिसाब से ये दिखा रहा है। आपको वाह, फिर तो ये ओवर सब्सक्राइब होना ही है। एक हिंट आपको जीएमपी रेट भी बता देता है कि भाई ओवर सब्सक्राइब होने के कितने चांसेस है। जब इतना दमदार रेट निकल के आता है तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस दैट दिस आईपीओ विल गोइंग टू बी ओवर सब्सक्राइब। बट उसके बाद फाइनल क्लोजर के लिए हमारी 2 PM स्ट्रेटेजी तो है ही है, वो तो फाइनल क्लोजर है। अगर जीएमपी आपका अच्छा है, सब्सक्राइब नहीं होता है, पर आपको पता लग जाएगा वो 2 बजे, तो वो 2 बजे की स्ट्रेटेजी को कभी ना भूलें और उसको यूज करें, क्योंकि वहां पे आँख खोल के आप देखते हो, चीज़ें समझते हो और उसके बाद ही अप्लाई करते हो, क्योंकि 2 से 3 के पास आपके पास बहुत टाइम होता है और आईपीओ अप्लाई करने में मुझे नहीं लगता 2 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। और अगर आप धीरे धीरे आपने बहुत बार अप्लाई कर लिया फिर तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो कभी भी दिल पे मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ होते हैं आपके अलॉट नहीं होते हैं। तो अगर आप उसको दिल पे लेने लग गए, इमोशनली कनेक्ट हो गए कि यार मेरा तो लगता ही नहीं, तो फिर मुझे पता है कि आप आईपीओ अप्लाई नहीं करोगे उसके बाद। और जब आप आईपीओ अप्लाई नहीं करोगे तो फिर तो आपके चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं कि आपको मिलेगा, क्योंकि पहला स्टेप है एप्लीकेशन का, अप्लाई करना जरूरी है तभी आपको मिलेगा। अगर आपको आईपीओ में ये एक रिटेल निवेशकों के लिए मैं कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इमोशनल नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है। इमोशंस को हमेशा, न
केवल आईपीओ में बल्कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी आप करते हो तो इमोशंस को दूर रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक यहाँ पे मैं कहूँगा बिजनेस है। इसको आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर समझ के साथ ही काम करना होता है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।